रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। आरव के मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। आज फिर मत सोना, मैसेज बिना नंबर के था। आरव ने हल्की हंसी के साथ फोन उल्टा रख दिया। पिछले 4 दिनों से यही हो रहा था। अजीब मैसेज, अजीब टाइमिंग और हर बार वही ठंडा सा एहसास। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी सामने लगी अलमारी के शीशे में कुछ हिला। आरव की नजर उठी। कमरा वैसा ही था, बिस्तर, टेबल, बंद खिड़की। फिर भी उसे लगा जैसे शीशे के अंदर वाला कमरा थोड़ा अलग है। उसने उठकर शीशे के पास जाकर देखा, अपनी ही परछाई, मगर आंखें उसकी नहीं थीं। थक गया है तू? आरव बुदबुदाया और लाइट बंद कर दी। अगली सुबह कॉल आई, आपके पड़ोसी मोहित शर्मा रात में अचानक गायब हो गए हैं। आरव चौंका। मोहित ठीक सामने वाले फ्लैट में रहता था। हर रात बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीता था। कल रात आरव ने उसे नहीं देखा था। शाम को पुलिस आई, पूछताछ हुई। रात को कुछ अजीब देखा? आरव ने मना कर दिया, लेकिन सच यह था कि उसने देखा था। रात 12:07 पर मोहित की बालकनी में एक दूसरा मोहित खड़ा था। एकदम वैसा ही चेहरा, मगर बिना पलक झपकाए। उस रात फिर मैसेज आया, अब बारी तुम्हारी है। आरव का गला सूख गया। उसने पूरा कमरा चेक किया, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। फिर उसकी नजर फिर से शीशे पर पड़ी। इस बार परछाई मुस्कुरा रही थी। तू कौन है? आरव ने धीरे से पूछा। शीशे के अंदर वाले आरव ने होंठ हिलाए, मगर आवाज बाहर आई, मैं वो हूँ जो इधर रह गया। अचानक शीशे की सतह में लहरें उठीं, जैसे पानी हो। आरव पीछे हटा, ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। जब उठा, कमरा वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग था। घड़ी 12:07 पर रुकी थी। फोन में नेटवर्क नहीं और शीशे में कोई परछाई नहीं। अगले कुछ घंटों में आरव ने समझ लिया, वो अब शीशे के उस पार था। बाहर का आरव जो अब असली दुनिया में था, उसकी जगह ले चुका था। शीशे के अंदर से उसे सब दिख रहा था। नया आरव आराम से घूम रहा था, हंस रहा था, फोन चला रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तीसरे दिन पुलिस फिर आई। मोहित के बाद अब एक और केस। इंस्पेक्टर बोला, एक आदमी दावा कर रहा है कि उसका रिफ्लेक्शन उसे घूरता है। आरव चीखा, मत सुनो उसकी बात, वो मैं नहीं है। लेकिन शीशा आवाज नहीं लौटाता। समय वहाँ अलग चलता था। आरव को नहीं पता कितने दिन बीते। एक रात उसे महसूस हुआ कि शीशे के अंदर और लोग हैं। धुंधली आकृतियां, सबके चेहरे डरे हुए। एक बूढ़ा आदमी बोला, जब परछाई मजबूत हो जाती है, असली बाहर फंस जाता है। कोई रास्ता? आरव ने पूछा। हाँ, किसी और को भेजो और उसकी जगह लो। उस रात बाहर वाले आरव ने एक दोस्त को बुलाया। हंसी, बातें, सामान्य सब कुछ। रात 12:07 दोस्त शीशे के सामने खड़ा था। आरव अंदर से देख रहा था, कांपता हुआ। लहरें उठीं, एक चीख, और सब शांत। अगली सुबह आरव फिर से बाहर था। फोन चल रहा था, घड़ी चल रही थी, सब ठीक। वो शीशे के सामने गया, अपनी परछाई देखी। परछाई ने भी उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। आरव समझ गया, ये अंत नहीं है, बस बारी बदलती रहती है। और ठीक 12:07 पर किसी और का फोन जला। तो यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।